जब डीएम ने थाने में कदम रखा, पुलिस वालों की सच्चाई बाहर आ गई। शहर की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। लोगों के चेहरों पर हल्की उम्मीद और हल्का डर दोनों साफ दिखाई दे रहा था। कारण सिर्फ एक था, शहर को नई डीएम मिल चुकी थी। उनका नाम था काव्या शर्मा। कम उम्र, सादा पहनावा, लेकिन आंखों में ऐसा आत्मविश्वास कि सामने वाला झूठ बोलने से पहले 100 बार सोच ले। लोग कहते थे कि जहां काव्या शर्मा जाती हैं, वहां कुर्सियां हिलती हैं और सिस्टम सीधा हो जाता है। इसी शहर की एक तंग गली में रहने वाला रामदीन, पेशे से रिक्शा चालक, उस सुबह बहुत परेशान था। उसका जवान बेटा राहुल कल रात से घर नहीं लौटा था। थोड़ी देर बाद पता चला कि पुलिस उसे थाने ले गई है। घबराया हुआ रामदीन सीधे थाने पहुंचा। कांपती आवाज में बोला, साहब, मेरा बेटा कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए। डेस्क पर बैठे हवलदार ने उसे घूरा। ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें भी अंदर कर देंगे। थानेदार विजय प्रताप कुर्सी से उठा और बोला, तुम्हारे बेटे पर चोरी का केस है। अगर उसे सही सलामत देखना है तो समझदार बनो। रामदीन समझ गया कि इशारा पैसों की तरफ है, लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं था। बेबस होकर वो थाने से बाहर आ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। बाहर किसी ने कहा, नई डीएम आई है, उनसे मिलो, शायद मदद मिल जाए। डीएम काव्या शर्मा से पहली मुलाकात। कलेक्ट्रेट ऑफिस में डीएम काव्या शर्मा फाइलें देख रही थीं। तभी चपरासी ने बताया कि एक गरीब आदमी मिलना चाहता है। रामदीन अंदर आया। उसकी हालत देखकर काव्या शर्मा ने कुर्सी से उठकर कहा, डरिए मत, बैठिए और पूरी बात बताइए। रामदीन ने रोते हुए सारी कहानी सुना दी। हर शब्द के साथ उसकी उम्मीद और टूट रही थी। काव्या शर्मा ने ध्यान से सुना, फिर शांति से बोली, अगर आपका बेटा बेगुनाह है तो कानून उसे सजा नहीं देगा। उसी वक्त उन्होंने उस थाने की फाइल मंगवाई। कागजों में कई गड़बड़ियां साफ दिख रही थीं। काव्या शर्मा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखें सख्त हो गईं। बिना सूचना के थाने में डीएम। शाम होते होते अचानक थाने के बाहर सरकारी गाड़ी रुकी। जैसे ही लोग समझे कि डीएम खुद आ गई हैं, पूरे थाने में हड़कंप मच गया। थानेदार विजय प्रताप घबरा गया। मैडम, आप अचानक, कोई सूचना होती तो? डीएम काव्या शर्मा ने सीधे कहा, सूचना देकर आती तो सच्चाई छुपा दी जाती। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। डरे हुए सिपाही, गंदी फाइलें और लॉकअप में बंद राहुल। इस लड़के पर क्या आरोप है? डीएम ने पूछा। थानेदार ने रटी रटाई कहानी सुनानी शुरू की, लेकिन डीएम की नजर उसकी आंखों में गड़ी रही। सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, काव्या शर्मा ने कहा। थानेदार का पसीना छूट गया। मैडम, कैमरा खराब है, डीएम ने ठंडी आवाज में कहा। अजीब बात है, रिकॉर्ड के अनुसार कैमरा ठीक है। सिस्टम का पर्दाफाश। डीएम काव्या शर्मा की टीम ने मोबाइल रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल और गवाहों की बात सामने रख दी। अब झूठ टिक नहीं पा रहा था। राहुल ने रोते हुए बताया, मैडम, मुझे मारा गया, पैसे मांगने को कहा गया। थाने में सन्नाटा छा गया। काव्या शर्मा की आवाज गूंज उठी, आज से ये थाना कानून से चलेगा, डर से नहीं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, थानेदार विजय प्रताप और शामिल सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाता है। राहुल को अभी रिहा किया जाए। रामदीन वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। इंसाफ की गूंज। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं। महिला डीएम काव्या शर्मा ने पुलिस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया। राहुल अपने घर लौट आया। पूरे मोहल्ले में एक ही चर्चा थी कि अगर डीएम ऐसी हो तो गरीब भी सुरक्षित है। रामदीन धन्यवाद देने डीएम ऑफिस पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, मैडम, आपने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी। काव्या शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं रामदीन जी, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने सोचा, ये लड़ाई लंबी है, लेकिन जब प्रशासन ईमानदार हो तो अन्याय ज्यादा दिन नहीं टिकता।